हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने इस क्लास में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए, विलयन से पहले हमें एक चीज़ को और जानना बहुत ही ज़रूरी है। मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण के बारे में हमें जानना होगा यदि विलयन के बारे में जानना है तो मिक्सर क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण होता है। अब जो पदार्थ जो दोनों मिलाया गया है वो दोनों पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। यानी दो पदार्थ, मान लिया गया कि एक पदार्थ ए है और एक दूसरा पदार्थ बी है, इन दोनों को मिलाने के पश्चात जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? ए बी। तो ए बी क्या कहलाता है? मिश्रण। और ये मिश्रण के दो घटक हुए। तो मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोजीनियस, हिंदी में कहते हैं इसको समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दोनों मिक्सर क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो पदार्थों को मिलाया गया है, जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसमें से दोनों पदार्थों के जो अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में से दूसरे वाले पदार्थ की भी अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में जब दोनों पदार्थ मिलता है, बनने वाला पदार्थ की अवस्था इनमें से किसी एक की अवस्था से मिलता जुलता है तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि जो A है वो सॉलिड अवस्था में हमने लिया था और B जो है हमने लिक्विड अवस्था में लिया, और बनने वाला पदार्थ जब क्या होगा? लिक्विड अवस्था में हुआ, तो इसका मतलब है कि पहला पदार्थ की अवस्था ठोस है और दूसरे की द्रव है, और दोनों को जब मिला दिया गया तो मिला किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से किसी एक की अवस्था से मिल रहा है तो इस मिश्रण को हम कहते हैं समांगीय मिश्रण। ठीक है। दो पदार्थों को मिलाने पर इन दोनों में से किसी एक की अवस्था बनने वाले पदार्थ की अवस्था से मिलता है तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे चीनी ठोस अवस्था में है, जल लिक्विड है। जब बनेगा पदार्थ कौन सा? रस। तो चीनी को और जल को मिलाया गया तो रस बना। तो रस किस अवस्था में होता है? द्रवीय अवस्था में होता है। तो चीनी की अवस्था से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जल की अवस्था से क्या किया है? मैच कर रहा है। अर्थात इन दोनों में से किसी एक की अवस्था बनने वाले पदार्थ की अवस्था से मिलता है तो ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक उसी तरह से हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण जो होता है ये उसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जब दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है, अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, बनने वाला पदार्थ भी क्या हुआ? सॉलिड ही हुआ। बनने वाला नया पदार्थ भी सॉलिड ही है, तो इसकी अवस्था दोनों की अवस्था से मैच कर रहा है, या तो उन दोनों में से किसी से नहीं मैच करेगा। मतलब विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उन दोनों में से दोनों की अवस्था बनने वाले पदार्थ की अवस्था से मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? विषमांगी मिश्रण।
या तो दोनों पदार्थ की अवस्था से मिलता है या तो दोनों में से किसी की भी अवस्था से मिलता जुलता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण के पश्चात अब हम पहुंचेंगे विलयन पर। विलयन क्या होता है? तो परिभाषा होती है विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिन्हें पुनः हम पृथक कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिभाषा होती है विलयन की, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण जिन्हें पुनः पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो परिभाषा आपने देखा कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण जिन्हें पुनः क्या किया जा सकता है? पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करना, यानी जिन दो पदार्थों को मिला करके समांगी मिश्रण के रूप में हम विलयन बना रहे हैं, उन दोनों पदार्थों को फिर से हम अलग कर सकते हैं, तो ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे चीनी को जल में घोलने पर रस बनता है, तो चीनी क्या हुई? ठोस अवस्था में, जल क्या हुआ? द्रव अवस्था में, रस क्या हुआ? द्रव। इसमें S फॉर सॉलिड है, L फॉर लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो चीनी को जल में घोलेंगे तो रस बनेगा, तो इसमें से एक की अवस्था से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण। और दो पदार्थों को मिलाया गया है, तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को जब मिला दिया गया तो रस बन गया। इस रस से फिर पुनः ये दोनों हम अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन के घटक, विलयन के घटक, विलयन के घटक मतलब पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। घटक का मतलब क्या होता है? जो किन पदार्थों से मिल करके विलयन बना है उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? घटक। तो घटक इसके कितने होते हैं? दो। पहले घटक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। हिंदी में सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को बोलते हैं हिंदी में विलायक, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, विलयन के दो घटक होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं? इसके डेफिनेशन क्या हो गया? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलय। विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलेय की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है और ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में ही होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में हो और ठोस या द्रव या गैस में पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो विलयन का वह घटक जो विलेय की अपेक्षा अधिक मात्रा में हो और केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है। जैसे विलायक का एग्जाम्पल है, जैसे जल, विलायक का एग्जाम्पल है जैसे जल, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, ये सब के सब क्या है? विलायक के एग्जाम्पल है, ठीक है। विलायक के एग्जाम्पल कौन कौन है? जल, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एनहाइड्राइड, ये सब क्या है? विलायक के एग्जाम्पल। हमने देखा कि
विलेय और विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें से बताया गया कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी से क्या होता है? कम होता है। सॉल्वेंट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से हमेशा कम होता है। इसमें सॉल्यूट के बारे में बताया गया कि ये कैसे होता है? कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। किसकी अपेक्षा? विलेय की अपेक्षा। ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाया जाता है या तीनों अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा किस अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्या? कि विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है। विलेय की अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है, और विलायक की मात्रा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? लिक्विड में होगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इसके पूरे प्रकार जानने से पहले हम देखते हैं कि अवस्था कितनी होती है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 होती है। तो पहला भाग इसका होता है सॉलिड को सॉलिड में मिलाने पर, यानी सॉलिड के लिए हम S लिखेंगे, ठोस के लिए। तो सॉलिड प्लस सॉलिड पहला प्रकार इसका हुआ। ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो पहले प्रकार का विलयन हो गया। दूसरा, ठोस को लिक्विड में मिलाएंगे तो दूसरा हो गया ये। तीसरा पार्ट, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे। ठीक इसी तरह से लिक्विड के बारे में शुरू करिए। तो चौथा पार्ट होगा, लिक्विड को पहले सॉलिड में मिलाएंगे, लिक्विड को सॉलिड में, फिर लिक्विड को लिक्विड में ही मिलाएंगे, फिर अगला वाला पार्ट लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। ठीक उसी तरह से गैस वाले में 6 हो गया। 7वां पार्ट इधर, 7वां, गैस को सॉलिड में मिलाएंगे, फिर गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, गैस को लिक्विड में, फिर गैस को गैस में मिलाएंगे। तो ये हो गया 9वां पार्ट, यानी गैस को गैस में मिलाएंगे। इस तरह से विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। पहला कौन होता है? सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में। यानी सॉलिड को पहले सॉलिड में ही मिलाएंगे तो पहला, सॉलिड को फिर लिक्विड मिलाएंगे दूसरा, सॉलिड को गैस में मिला दिया तीसरा, फिर लिक्विड से शुरू करेंगे। लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में ही मिलाएंगे, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। इस तरह से कुल विलयन के कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार के हो गए। अब 9 प्रकार के विलयन तो हो गए, लेकिन इसमें विलयन कौन बनेगा ये मायने रखता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि विलयन कब बनता है। विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है 3 अवस्था में से, लेकिन विलायक हमेशा लिक्विड अवस्था में ही होना चाहिए। अब इसमें से मैच करके आप बता सकते हैं खुद कि इसमें से कौन विलयन एक्चुअल में बनेगा। देखिए, सॉलिड का सॉलिड में है, यानी विलायक क्या है? सॉलिड है। तो विलायक जब सॉलिड है तो ये विलयन नहीं बनेगा। ये बनेगा कि नहीं? पहला तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट क्या होना चाहिए? लिक्विड। यानी विलयन इसमें बनेगा कौन कौन? 1, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये लिक्विड है लेकिन ये सॉलिड है, लेकिन ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि विलेय को हम जब मिलाते हैं विलायक में तो विलेय की मात्रा क्या होती है? कम, और ये सॉल्वेंट यानी विलायक क्या होता है? अधिक। अगर पानी कम है, चीनी ज्यादा है, इसके केस में देखिए, पानी कम और चीनी या नमक या जो भी हो उसको ज्यादा अगर मिला देंगे तो ये घुलेगा?
नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विलयन नहीं बनेगा। तो ये वाला बनेगा कि नहीं? यस, ये विलयन है। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला बनेगा क्योंकि दूसरा क्या है? लिक्विड है। अब सभी केस में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सभी गैस लिक्विड में नहीं मिल सकती। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से विलयन नहीं बन सकता क्योंकि सभी गैसें लिक्विड में विलीन नहीं हो सकती। लेकिन इसकी अवस्था के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा विलयन बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन जिसमें हमने विलेय, विलायक और विलयन के बारे में और उसके प्रकार में हमने पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विलयन को जो सांद्रताएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम कौन कौन सी क्वांटिटी और कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।